जी नमस्कार। राजद विधायक मुकेश रोशन हैं और इनके साथ हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। और अभी ये वैशाली ज़िला में तमाम जगह, अभी तो शादी त्यौहार का मौसम है, घूम भी रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्षेत्र में लगातार वैशाली ज़िला में छिटपुट बड़ी घटना हो रही है, खास करके दलितों पर। इससे पहले आप महुआ भी देख लीजिए, भगवानपुर, तमाम जगह वैशाली ज़िला में घटना हो रही है। स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्षेत्र में नदारद दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से लगातार विभिन्न जगहों पर जो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ कोई घटना होता है तो सत्तारूढ़ दल के कोई भी जनप्रतिनिधि तो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो मुंह में टेप लगा हुआ होता है ना उन लोग को। वो लोग तो कहीं नज़र भी नहीं आते हैं, चाहे वो महुआ की घटना हो या अन्य जगहों पर। जिस तरीके से दलितों के साथ जो घटना घट रहा है, तो तथाकथित दलित के जो नेता हैं चिराग पासवान जी, तो हमको लगता है कि इस साल में 2025 आज फरवरी ख़त्म होने को है, 2 महीने में कितने बार दिखाई दिए, या चुनाव जीत के गए तब से कितनी बार दिखाई दिए। ये जनता है, लोकतंत्र में मालिक है, और जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। कहीं ज़मीन पर वो लोग किसी भी कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, उसके सुख दुख में ये लोग शामिल होने का काम नहीं करते। और रही विकास की बात, तो विकास तो इनके परिवार के लोगों के बीच में ही रहा है। कभी इनके पिताजी रहे यहाँ से सांसद, भारत सरकार में मंत्री, कभी इनके चाचा जी रहे, कभी खुद चिराग जी अभी हैं। तो अब बताइए कि पिछले 40 वर्षों से इनके परिवार के लोग राज कर रहे हैं हाजीपुर में, और हाजीपुर लोकसभा के अंदर, क्षेत्र के अंदर जो है, एक भी बड़ा स्टेडियम नहीं बना, एक भी आपको यहाँ ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ आप कार्यक्रम कर सकते हैं। बच्चों के खेलकूद से शारीरिक विकास होता है, और जब खेलकूद के लिए अच्छा जगह नहीं होगा तो आप क्या विकास की कल्पना कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना के सटे हुए वैशाली जिला है, जस्ट पुल के इस पार वैशाली और पुल के उस पार पटना है। और आज तक बताना चाहिए उन लोगों को कि हाजीपुर के विकास के लिए उनके परिवार ने क्या क्या किया। और किसी दलित पर कोई घटना होता है या किसी तरीके का कोई दुख सुख होता है तो उसमें कभी शामिल होते हैं क्या तथाकथित जो दलित के नेता हैं? ये लोग अपने बस परिवार की बात करते हैं, अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, क्षेत्र के विकास से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार राघोपुर में दौरा कर रहे हैं, आज भी थे। लगातार श्राद्ध क्रम हो, शादी हो, तमाम लोग उनका है कि वो जो बता रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री देंगे। बिल्कुल फ्री यूनिट है, प्लस 2500 रुपया प्रति माह माई बहन योजना है। और एक तरफ अब दिल्ली में देखे होंगे कि फ्री रेवड़ी पर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं। यहाँ पे बिहार में आपको क्या लगता है, ये जो तेजस्वी यादव का जो लॉलीपॉप है, खास करके लोग कह रहे हैं कि विपक्ष सरकार में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनका कहना है कि ये लॉलीपॉप है। लगभग आपको 20 साल से सत्ता में नहीं है, तेजस्वी सरकार में नहीं है। क्या 2500 रुपये प्रति माह जो योजना है, माई बहन योजना, क्या ये काम करेगा चुनाव में? कि तेजस्वी यादव जी का जो विजन है बिहार के विकास के लिए, तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, परिवर्तन इस बार तय है। और इस बार परिवर्तन इसलिए तय है कि पिछले 2005 से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और 20 वर्षों में क्या विकास हुआ ये सब लोग जानते हैं। कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही है, और यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले, इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत जिस तरीके से उद्योग धंधा में का कल कारखाना लगाने के लिए जो यहाँ पे वो पॉलिसी डेवलप करने का काम किया, चाहे उद्योग विभाग में हो, टूरिज्म पॉलिसी उन्होंने लाने का काम किया टूरिज्म डिपार्टमेंट में। और जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा विभाग में एक बड़ा वैकेंसी उनके नेतृत्व में लाया गया, उस समय तत्कालीन मंत्री चंद्रशेखर जी थे शिक्षा विभाग के। खेल विभाग के मंत्री थे आपको जितेंद्र राय जी, उसके तहत खेल नीति बनाया गया। मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत बिहार सरकार ने बीपीएससी के तहत कई खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया। ये तेजस्वी जी का सोच था
जिसके कारण युवाओं को मान और सम्मान, महिलाओं को मान और सम्मान, बुजुर्गों का मान और सम्मान बढ़ा इस महागठबंधन की सरकार में। लेकिन उसके बाद जब से इंडिया की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, आप देख लीजिए कि जो संख्या, भारी संख्या में ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो नौकरी और नियुक्ति पत्र बांटने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया था, ठीक है, उस समय भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, लेकिन काम करने वाले जो सहयोगी होते हैं, जो साथ में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उनको भी योगदान दिया जाता है, उनका भी काफी योगदान रहता है। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज तो दो डिप्टी सीएम है, उस समय तो एक डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी जी ने लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। 5 लाख से अधिक नौकरियां बांटा गया महागठबंधन की सरकार में। लगभग 3 लाख से अधिक नौकरी के लिए प्रक्रियाधीन किया गया हर विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, भवन निर्माण विभाग हो या सिंचाई विभाग हो, सब विभागों में प्रक्रियाधीन करके आए तेजस्वी जी। लेकिन आज क्या स्थिति है? 2 डिप्टी सीएम है। जो लाखों में नौकरी बढ़ता था, नियुक्ति पत्र बांटा जाता था, आज कितना हो गया भाई? आज जो है वो बंद कमरे के अंदर, जहाँ पे मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जाता है, वहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में अब नौकरी बांटी जा रही है। तो आखिर डिप्टी सीएम 2 जब हैं, तो उस समय तो कह रहे थे कि कहाँ से नौकरी देगा। तेजस्वी जी जब 2020 में कहते थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो ठीक है, सरकार हम लोग की नहीं बनी उस समय। जब डिप्टी सीएम बने तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री बनते तो 10 लाख लोगों को जरूर नौकरी देते पहले साइन से, लेकिन जब डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किए। मान सम्मान योजना जो अभी तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि माई बहन के खाते में हर महीने 2500 रुपया, मतलब साल में एक महिलाओं के खाते में जो है वो लगभग 30,000 रुपया, मतलब हर महीने 2500 रुपया जाएगा, तो वो साल का 30,000 रुपया हो गया। वो डायरेक्ट बेनिफिट होगा उन लोगों को। जो 1200 का सिलेंडर है वो 500 में मिलेगा। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का कार्य योजना है। उसके साथ ही बुजुर्गों को जो वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है, जो 400 रुपया, उसको बढ़ा करके और 1500 रुपया करने का काम करेंगे। तेजस्वी जी का जो सोच है नए बिहार के निर्माण का, नई ऊर्जा के साथ नया बिहार के निर्माण के लिए बिहार के लोगों ने संकल्प ले चुका है कि भाई इस बार तेजस्वी जो है वो तय है बिहार के लिए। और बिहार में जब जब परिवर्तन होता है तब विकास का रफ्तार जो है वो बढ़ता है। जब जब महागठबंधन का सरकार आया है, आप देख लीजिए वैशाली जिला में कितना सारा परियोजना को तेजस्वी यादव जी ने धरातल पर उतारने का काम किया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो महुआ में, बाईपास हो महुआ में, इंजीनियरिंग कॉलेज हो राघोपुर में, डिग्री कॉलेज हो। सड़क के मामले में आप देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पर हजारों करोड़ रुपया दे करके महुआ में, राघोपुर में, बिद्दुपुर में, राजापाकर में, लालगंज में, पातेपुर में जो सड़क तेजस्वी जी के समय बना, और तेजस्वी जी ने काफी उस पर ध्यान दे करके विकास के कार्यों को पूरे जिला के अंदर बढ़ाने का काम किया। जिला ही नहीं, पूरे बिहार स्तर पर उन्होंने काम किया। लेकिन आज पिछले कई वर्षों से जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को भी बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया अपने जिला के लिए। आज तेजस्वी जी का काम तो बोलता है, तेजस्वी जी का जो काम है, आप चले जाइए 6 लेन पुल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है तेजस्वी जी ने राघोपुर में देने का काम किया। पटना को वैशाली से जोड़ने का काम किया गया। और जिस तरीके से आम आवाम में यह चर्चा है कि बिहार के युवाओं ने मन बना चुका है कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो, और इस बार तेजस्वी जी जब सीएम बनेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने नौकरी पिछले बार दिया है, इसका दायरा जो है वो दोगुना बढ़ेगा। और तेजस्वी जी युवाओं को मान सम्मान के साथ साथ बुजुर्गों का भी सम्मान करने का काम करेगा। इस बार इधर राजद, कांग्रेस और वीआईपी का लगभग महागठबंधन चल रहा है। इधर आप देख रहे होंगे लगातार मीडिया में चल रहा है जो एनडीए है, जदयू और लोजपा में खटास चल रही है। जदयू विधायक का वो बोल लगातार जो स्थानीय सांसद है वहाँ के, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उधर बेमेल गठबंधन है। देखिए, वो तो जबरदस्ती वो लोग एक दूसरे को जेल भेजने तक कहते थे। यही चिराग पासवान जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी को जेल भेज देना चाहिए। यही चिराग पासवान जी के लोग कहते थे कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। और आज
एक दूसरे को तो देखने को मिल रहा है कि जनप्रतिनिधि एक दूसरे को किस तरीके से क्या क्या अपशब्द बोला जा रहा है। ये राजनीति में आप एक दूसरे का विरोध करें, पक्ष विपक्ष बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और बिहार के लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। इस बार खासी चर्चे में आपकी सीट महुआ में मुकेश रोशन लड़ेंगे चुनाव। देखिए, पार्टी आलाकमान का जिला जो का फैसला सबसे होता है, चर्चित, बेस्ट जिला नहीं पूरे बिहार का चर्चित सीट महुआ से मुकेश रोशन या महनार से या हाजीपुर से काफी चर्चे में है ये चीज। आप सब लोग जानते हैं जी। कि पार्टी जहां हमको भेजती है हम जाते हैं, वहां पे जरूर लोगों का मान सम्मान आशीर्वाद मिलता है और हर दिन हम लोगों के सुख दुख में रहते हैं, शामिल होते हैं। तो चर्चा होने दीजिए ना, चर्चा अब जो आदमी रहेगा उसी का चर्चा होगा ना, जो जिंदा कौम होगा उसी का चर्चा होगा, जो घर में सोया रहेगा उसका तो चर्चा होगा नहीं। तो चर्चा होते रहता है, लेकिन पार्टी के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसको जमीन पर हम लोग कार्य करने का काम करते हैं। और जिस तरीके से हमको लगता है कि महुआ के लोगों ने जो आशीर्वाद स्नेह प्यार हमको दिया है, मैं पूरे आजीवन महुआ के महान जनता मालिकों का ऋणी हूँ कि उन्होंने हमको जिता करके और सदन में भेजने का काम किया।